Welcome to One Step with Dilip Patil Sir YouTube channel. This is the question number 3 for the partnership final account. Practical problem number 3. From the following trial balance and adjustment given below of Reena and Aarti, you are required to prepare trading and profit and loss account and the balance sheet as on 31st March 2019. 3 लेजर हमें तैयार करने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस स्टेटमेंट. हम लोग चाहो तो यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ भी तैयार कर सकते हैं या उसे अलग अलग भी ड्रॉ कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस गिवन टू अस, इसमें डेबिट बैलेंसेस एंड द क्रेडिट बैलेंसेस के अकाउंट्स हमें दिए गए हैं. देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ सेल्फ एडजस्टमेंट in this question. Now we'll see the adjustment directly. Closing stock at rupees 22,000. क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट आते हैं. एक पहला टीसी में जाता है, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है. देन नेक्स्ट वन, राइट ऑफ रुपीज 900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर आरडीडी रुपीज 1000. यहाँ पे हमें एक ही एडजस्टमेंट में दो अमाउंट दिए हुए हैं. पहला राइट ऑफ का है और दूसरा आरडीडी का है, इसलिए हमारे डेटर्स के अकाउंट को स्टार कर देते हैं 1 एंड 2, क्योंकि एक ही एडजस्टमेंट में हमें दो अलग अलग अमाउंट दिए हैं, इसलिए उसमें अप्स एंड डाउन्स हमें करने पड़ेंगे. देन नेक्स्ट वन, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. डेटर्स के ऊपर 3% अलग से और चार्ज करने हैं, तो एक ही अकाउंट के ऊपर 3 एडजस्टमेंट हो गए. एंड द क्रेडिटर्स एट 5%, इसलिए क्रेडिटर्स को भी हम यहाँ पे स्टार कर देते हैं. देन नेक्स्ट वन इज़ द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सैलरी. वेजेस एंड सैलरी के ऊपर हमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है फॉर द आउटस्टैंडिंग पर्पस. आउटस्टैंडिंग को क्या किया जाता है, तो आउटस्टैंडिंग हमेशा दिए गए अकाउंट में ऐड होते हैं, पहला इफेक्ट. एंड द सेकेंड इफेक्ट टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, BL, राइट. पहले तो फर्स्ट हमें दिए गए अकाउंट में ऐड करने पड़ेंगे प्लस, एंड सेकेंड टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. देन नेक्स्ट वन इज़ द इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ. इंश्योरेंस के ऊपर भी हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है, इसलिए इंश्योरेंस को भी यहाँ पे स्टार कर देते हैं. हम जिन अकाउंट्स के ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है उन अकाउंट को स्टार करते हैं ताकि पोस्टिंग के वक्त हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े. और दो एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे दिए हुए हैं. डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%, इसलिए लैंड एंड बिल्डिंग के अकाउंट को भी हमें स्टार करना पड़ेगा. देन वन मोर इज़ विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट, तो हर एक क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फर्स्ट स्टेटमेंट में ही मेंशन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें देखो लास्ट एडजस्टमेंट में बताया गया है रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशो. नो व्हाट इज कॉल्ड कैपिटल रेशो. कैपिटल रेशो इसका मतलब ये है कि उनका जितना कैपिटल है उसके अनुसार उनको रेशो देना पड़ेगा. तो रीना का है 50,000 और आरती का है 30,000, तो रेशो क्या बन जाएगा, रेशो इज 5:3. दिस इज टू बी रेशो. कैसे कैलकुलेट किया हमने, ये यहाँ पे जो जीरो दिए हुए हैं वो सारे जीरोज हम यहाँ पे कट करेंगे, तो क्या बचता है 5:3, इसलिए रेशो हमारा हो गया 5:3. इट मीन्स एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन रीना एंड आरती वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट विद 5:3. जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा वो इन दोनों के इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है, अभी हम यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट कहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे ये भी देख लेते हैं. परचेसेस इज़ अ काइंड ऑफ अकाउंट, TD, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. आफ्टर दैट सन्डे डेटर्स इज़ अ काइंड ऑफ असेट्स. सेल्स रिटर्न, ये हमारे TC में सेल्स में से माइनस किया जाएगा. आफ्टर दैट माइनस भी लिख देता हूँ. ओपनिंग स्टॉक TD, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. बैड डेब्ट्स PD, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. देन लैंड एंड बिल्डिंग काइंड ऑफ असेट्स, फर्नीचर असेट्स,
डिस्काउंट पीडी। डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अभी ये डेबिट बैलेंसेस में इट मीन्स हमने डिस्काउंट दिया हुआ है, इट्स अ काइंड ऑफ डिस्काउंट अलाउड, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, रॉयल्टी टीडी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, रेंट पीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सैलरी अगेन पीडी, वेजेस टीडी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, इंश्योरेंस पीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ड्राइंग्स we have to record it to the partners capital account debit side. Then next one, cash at bank kind of assets, cash in hand kind of assets. इसके बाद फिर क्रेडिट बैलेंसेस ये टीसी में जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, परचेस रिटर्न ये टीडी में जाएगा और परचेस के साथ लेस होगा। आरडीडी वी हैव टू रिकॉर्ड इट टू द पीसी। पीसी में रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो अकाउंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, बैड डेब्ट्स, उसके बाद फिर ₹1000 एज आरडीडी, तो ये हमें बैड डेब्ट्स के साथ आखिर में माइनस करना पड़ेगा, इसलिए मैं माइनस का साइन लिख देता हूँ। और जब क्रेडिट बैलेंसेस के अकाउंट में माइनस साइन होता है तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड या टीसी में लिखे जा सकते हैं। अभी इसके ऊपर एग्जैक्टली कितना अमाउंट आएगा उसके ऊपर मैं आप लोगों को इसके ऊपर फिर से डिस्कशन हम करेंगे। देन डिस्काउंट अलाउड, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड नहीं है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, इसलिए पीसी में लिखा जाएगा क्योंकि ये डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है, वी हैव रिसीव्ड द डिस्काउंट, इसलिए इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉफिट टू अस, इसलिए पीसी में लिखा जाएगा। कमीशन पीसी and capital account is recorded to the capital account. Okay, now we'll move for the solution. लेजेस हमारे यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड वन इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड वन इज़ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड नंबर फोर्थ वन इज़ द बैलेंस शीट स्टेटमेंट। राइट, बैलेंस शीट में कभी भी डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा जाता है बिकॉज बैलेंस शीट इज़ नॉट अकाउंट, बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट। फाइन, अभी हम सॉल्यूशन को शुरुआत करते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था वैसे ही हम यहाँ पे वन बाय वन अकाउंट्स के लिखने के लिए शुरुआत कर देते हैं। फर्स्ट अकाउंट हमें दिया है परचेसेस, बट अवर रूल इज़ वी हैव टू राइट ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट, इसलिए ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं। ओपनिंग स्टॉक अमाउंट हमें दिया है 18,100। देन नेक्स्ट वन इज़ द परचेसेस। परचेसेस का अमाउंट हमें दिया हुआ है 35,500। इनर कॉलम में क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसके ऊपर हमें परचेस रिटर्न दिया हुआ है, ये माइनस करना पड़ेगा, इसलिए लेस परचेस रिटर्न कितना है तो 500 रुपीज़ है। 500 रुपीज़ अगर हम माइनस करते हैं तो हमें आउटर कॉलम में अमाउंट कितना मिलेगा 35,000। क्लियर। देन नेक्स्ट अकाउंट हमें डेटर्स का दिया हुआ है, इसलिए डेटर्स असेट साइड में लिखे जाते हैं, तो डेटर्स को यहाँ पे लिख देते हैं सन्ड्री डेटर्स। अमाउंट इज़ 40,000 और 3 एडजस्टमेंट इसके ऊपर दिए हुए हैं। तुरंत इसे हम लिखने की आदत रखते हैं, इसलिए उसे वहीं पर हम सॉल्व कर देंगे। फर्स्ट हमें राइट ऑफ दिया हुआ है, इसलिए लेस राइट ऑफ 900। देन नेक्स्ट वन अगर हम इसे माइनस करते हैं तो 31,100 अमाउंट हमें मिलेगा। इसके बाद फिर न्यू आरडीडी हमें दिया हुआ है, लेस न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी कितना है तो ₹1000 है। इफ़ वी डिडक्ट ₹1000 देन विल गेट द अमाउंट 30, यहाँ पे 39 है, माई मिस्टेक, 39,100। 39,100 से 1000 माइनस करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा 38,000
100. Then one more third adjustment, provision for discount on debtors, less कितना परसेंट है, तो 3% डिस्काउंट। 38,100 के ऊपर अगर 3% हम चार्ज करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा 1,143। ठीक है, इसे माइनस करने के बाद हमें आउटर कॉलम में अमाउंट मिलेगा 36,957। अभी इनके पोस्टिंग भी हमें करने पड़ेंगे, तो पोस्टिंग भी कर देते हैं। राइट, पोस्टिंग करने के लिए हमें बैड डेब्ट्स का अकाउंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, टू बैड डेब्ट, क्योंकि इनके जो इफ़ेक्ट है वो बैड डेब्ट्स के साथ ही हमें लिखने पड़ते हैं, इसलिए बैड डेब्ट्स का अकाउंट हमें लिखना पड़ेगा। 500 रुपीज़ बैड डेब्ट्स के हमें दिए हुए हैं। ऐड जो न्यू बैड डेब्ट्स हमने अभी 900 माइनस किया वो यहाँ पे लिखेंगे, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स 900। इसके बाद फिर ऐड न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी हमने वहाँ से ₹1000 माइनस की थी, करेक्ट, 1000 भी ऐड हो गए। लेस ओल्ड आरडीडी, अभी ये लेस करने के लिए हमें इनको प्लस करना पड़ेगा। अगर इन तीनों का टोटल हम प्लस करते हैं तो हमें अमाउंट मिलता है 2400। अभी 2400 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे हमें आरडीडी दिया हुआ है इन दी क्रेडिट साइड, इट मीन्स क्रेडिट बैलेंस आरडीडी, इट्स ओल्ड आरडीडी 800 रुपीज़। इसका क्या मतलब है, सी दिस ₹2400 इज़ नॉट रिकवर्ड फ्रॉम आवर डेटर्स। ये 2400 रुपये हमें हमारे बिजनेस में नहीं मिलने वाले, इट्स अ काइंड ऑफ लॉस। एंड दिस 800 वी हैव रिकवर्ड, इसलिए 2400 से हमें कितना पैसा मिला है, तो 800 रुपये मिल चुके हैं, इट मीन्स इट्स अवर बेनिफिट, इसलिए ये यहाँ से माइनस करेंगे और जो बाकी बचेगा वो हमारा लॉस, हमारा काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, हमारा बिजनेस का नहीं मिलने वाला पैसा यहाँ पे आउटर कॉलम में लिखेंगे। इसलिए जो मिलने वाले 800 रुपये है इस 2400 से हमें माइनस करने पड़ेंगे। सो लेस ओल्ड आरडीडी कितना है, तो 800 रुपीज़ है। 2400 से 800 माइनस किए तो हमें एक्चुअल अमाउंट विच नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द बिजनेस, हमें बिजनेस में से कितना पैसा नहीं मिलने वाला, तो 1600। ओके, अगर आपने मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का वीडियो देखा होगा तो ये एडजस्टमेंट हमने इस तरफ सॉल्व किया था। क्यों, क्योंकि उस वक्त हमें रिकवर्ड होने वाला पैसा ज़्यादा था और हमें लॉस होने वाला पैसा या नॉट रिकवर्ड होने वाला पैसा कम था, इसलिए हमने वो एडजस्टमेंट इस तरफ सॉल्व किया था। इसलिए अमाउंट की सिचुएशन से हमें ये डेबिट या क्रेडिट में पोस्ट करना पड़ता है या सॉल्व करना पड़ता है। फाइन, देन नेक्स्ट अकाउंट हमें यहाँ पे सेल्स रिटर्न का दिया हुआ है, तो पहले सेल्स का अकाउंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बाय सेल्स, सेल का अमाउंट है 58,200 लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमें कितना दिया है, देखो यहाँ पे 1000, इसलिए 1000 यहाँ से माइनस करेंगे। 1000 माइनस करने के बाद हमें आउटर कॉलम में अमाउंट कितना मिलेगा, तो 57,200। देन नेक्स्ट वन, ओपनिंग स्टॉक हमारा लिख के हो चुका है, बैड डेब्ट्स का इफेक्ट हमने दे दिया। आगे अकाउंट हमें दिया है असेट्स का, दैट इज़ लैंड एंड बिल्डिंग, इसलिए लैंड एंड बिल्डिंग को लिख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट हमें दिया है 25,000। एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, सो लेस 5% डेप्रीसिएशन। 25,000 के ऊपर 5% कितना चार्ज करेंगे, तो 25,000 के ऊपर 5% यहाँ पे हमें मिलेगा 1250। 10% होते तो 2500, तो उसके हाफ 1250,
माइनस करने के बाद हमें अमाउंट मिलेगा 23,750। अभी इसका सेकेंड इफेक्ट हम कहाँ पे देंगे, तो ऑब्वियसली इट्स अ काइंड ऑफ लॉस। हमारे बिजनेस में से अमाउंट हमने माइनस किया, इसलिए टू PD प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 1250। देन नेक्स्ट वन हमें कौन सा अकाउंट दिया है, तो नेक्स्ट अकाउंट हमें दिया है फर्नीचर का। कोई भी एडजस्टमेंट इसके ऊपर नहीं है, इसलिए फर्नीचर को डायरेक्टली आउटर कॉलम में पोस्ट कर देंगे। फर्नीचर अमाउंट इज़ 20,000। देन नेक्स्ट डिस्काउंट PD में जाएगा। डिस्काउंट का अमाउंट कितना है, 2 डिस्काउंट अमाउंट इज़ 1,000। आगे नेक्स्ट रॉयल्टी दिया हुआ है। रॉयल्टी का अमाउंट 700 रुपीज़ है, इसलिए कहाँ लिखे जाते हैं, तो TD में लिखे जाते हैं। 2 रॉयल्टीज़ अमाउंट इज़ 700 डायरेक्टली आउटर कॉलम। देन नेक्स्ट वन इज़ द रेंट। रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, तो बिल्कुल नहीं है। एडजस्टमेंट वेजेस और सैलरी के ऊपर है। रेंट हमेशा PD में ही लिखा जाता है। 2 रेंट 1,900 डायरेक्टली आउटर कॉलम। इसके बाद फिर एडजस्टमेंट वाला अकाउंट दिया है सैलरी। 2 सैलरीज। सैलरी का अकाउंट कितना देखो यहाँ पे 1,300 सॉरी सैलरी का अमाउंट है 3,000 और एडजस्टमेंट सैलरी के ऊपर 800 है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग को हमेशा ऐड किया जाता है। ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 800, आउटर कॉलम में कितने आएंगे 3,800। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, तो सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी में आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 800। इसके बाद फिर नेक्स्ट वेजेस का है। वेजेस कहाँ पे लिखे जाते हैं, तो वेजेस TD में लिखे जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। वेजेस का अकाउंट कितना दिया हुआ है 800 रुपीज़, इनर कॉलम में लिखो। आउटस्टैंडिंग कितना है, तो 700 रुपये है। ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस 700, 800 में 700 ऐड हो गए 1500। सेकेंड इफेक्ट फिर से इसी के नीचे आएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस 700। फाइन। देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट अकाउंट देखो क्या दिया है। वेजेस के नीचे इंश्योरेंस दिया हुआ है 1,500, इसके ऊपर भी स्टार है, इसका मतलब एडजस्टमेंट है। PD में लिखा जाता है इंश्योरेंस। 2 इंश्योरेंस कितना अमाउंट हमने यहाँ पे रीड किया, तो 1,500 रुपये। और इनर कॉलम में आएंगे, एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ, 15 महीने के लिए इंश्योरेंस पेड किया है। हमारा फाइनेंशियल ईयर सिर्फ 12 महीने का ही है। इट मीन्स इसका क्या मतलब है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें अमाउंट प्रीपेड में दिया हुआ है फॉर द 3 मंथ। क्यों, क्योंकि 12 महीने का ही हमें यहाँ पे कंसिडर करना है, तो 3 महीने का प्रीपेड हो गया, राइट। तो यहाँ पे वर्किंग नोट करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अमाउंट कितना दिया है इंश्योरेंस का 1,500 रुपये, राइट। 1,500 रुपीज़ फॉर द 15 मंथ, तो 12 महीने के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। 15 महीने के लिए 1,500, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, एक महीने का 100 रुपीज़। सो 100 × 3 इज इक्वल टू 300 रुपीज़। ये हमारा प्रीपेड का अमाउंट आएगा। इट्स वेरी सिंपल। 15 महीने के लिए 1,500, तो एक महीने के लिए 100 रुपये, तो 3 महीने का प्रीपेड मतलब 300 रुपये, राइट। इसलिए यहाँ पे हम लेस प्रीपेड फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए प्रीपेड हमें यहाँ पे दिया हुआ है। सो लेस करेंगे 300 रुपये।
1500 में से 300 माइनस हो गए, आउटर कॉलम में बचेंगे 1200। और ये 300 रुपये का इफेक्ट कहाँ पे देंगे, तो असेट साइड में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रीपेड है, प्रीपेड इंश्योरेंस 300 आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में आते हैं, प्रीपेड असेट्स में जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस के बाद हमें ड्राइंग्स दिए हुए हैं, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हमें लिखने हैं, लिख देते हैं 2 ड्राइंग्स। कितना है? रीना का 2000, आरती का 1000। इसके बाद फिर कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड काइंड ऑफ असेट्स, कैश इन हैंड डायरेक्टली आउटर कॉलम में, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 11,500 रुपये और ₹2000। हमारी डेबिट बैलेंसेस के सारे अकाउंट, सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। अभी हम मूव करते हैं क्रेडिट बैलेंसेस की तरफ। इसमें से हमने पहला सेल का अकाउंट लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स हमारे लिखने के बाकी है, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। क्रेडिटर्स को लिख देते हैं, क्रेडिटर्स अमाउंट इज़ 25,700। क्या एडजस्टमेंट है? तो 5% डिस्काउंट है, लेस 5% डिस्काउंट। 25,700 के ऊपर 5% डिस्काउंट अगर हम चार्ज करेंगे तो अमाउंट हमें मिलेगा 1285 माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में अमाउंट मिलेगा 24,415। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? तो डेफिनेटली सेकेंड इफेक्ट हमें यहाँ पे पीसी में लिखना पड़ेगा, बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। कितना चार्ज किया हमने अमाउंट? तो 1285। देन नेक्स्ट परचेस रिटर्न हमने ऑलरेडी यहाँ पे माइनस कर दिए है, परचेस में से आरडीडी का भी रिकॉर्डिंग हो चुका है। डिस्काउंट 50 रुपीज़, बाय डिस्काउंट हम इसके साथ भी ऐड कर सकते थे 50 रुपीज़। देन नेक्स्ट वन इज़ कमीशन, फिर से पीसी में, क्योंकि कमीशन हमें यहाँ पे मिला हुआ है। वी हैव रिसीव्ड कमीशन 250 रुपये। और उसके बाद फिर लास्ट कैपिटल अकाउंट्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 एंड 30,000, 50,000 और 30,000, राइट। इसके बाद अभी कौन कौन से एडजस्टमेंट बचे हुए हैं? तो सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है, दैट इज़ नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक वैलिड ₹22,000 लिख देते हैं। इफेक्ट कहाँ पे जाएंगे क्लोजिंग स्टॉक के? तो वेरी सिंपल, पहला टीसी में बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट है? तो 22,000, 22,000। और दूसरा इफेक्ट जाता है हमेशा बैलेंस शीट असेट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक 22,000, राइट। अभी कोई भी अकाउंट हमारे यहाँ से नहीं छूटा हुआ है, कोई भी एडजस्टमेंट हमसे नहीं छूटा है, सारे एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिए हैं। सो आवर मेन टास्क इज़ पेंडिंग, दैट इज़ क्लोजिंग ऑल द लेजर्स। इसलिए लेजर की क्लोजिंग की तरफ हम चलते हैं, राइट। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? तो 79,200। यहाँ पर भी सेम अमाउंट लिख देंगे 79,200। और इस अमाउंट से अगर यहाँ पे दिए गए अमाउंट को हम माइनस करेंगे तो हमें बैलेंस मिलेगा 23,900। दिस इज़ अवर ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन
और ये कैरी डाउन किया हुआ जो जीपी है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में फॉरवर्ड करना पड़ता है। इसलिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, यहाँ पे कैरी डाउन तो यहाँ पे ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट कैलकुलेट किया हमने? 23,900। कैसे कैलकुलेशन किया? 79,200 में से 1 2 3 4 ये 4 अकाउंट का टोटल करना है और इस टोटल से माइनस करना है। देन यू विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट 23,900, राइट। अभी नेक्स्ट हमारा क्लोजिंग है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेबिट साइड की टोटल अगर करेंगे तो बहुत कम अमाउंट है और यहाँ पे टोटल ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? तो टोटल है यहाँ पे 25,485। यही टोटल यहाँ पे लिखनी है, 25,485 टू नेट प्रॉफिट। कितना आएगा नेट प्रॉफिट? तो हमें यहाँ पे टोटल मिलेगी 13,592। सेम इन सब की टोटल करनी है और इस टोटल से माइनस करना है। ओके, विल गेट द 13,592। दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ 5:3। पहले पार्टनर का नाम है रीना, दूसरे पार्टनर का नाम है आरती। अगर उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उनको अमाउंट जाएगा 8,495 एंड 5,097 रुपीज़। ये कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने लिखा हुआ है बाय नेट प्रॉफिट, या आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं बाय नेट प्रॉफिट। पहले पार्टनर को कितना हमने डिस्ट्रीब्यूट किया? 8,495 एंड 5,097 टोटल करेंगे तो टोटल हमें मिलेगा 35,097 एंड 58,495 58,495 35,097. Then we'll get the balance, two balance carried down। 58,495 से 2,000 माइनस हो गए तो 56,495। 35,097 से 1,000 माइनस हो गए 34,097 और यही हमारा कैपिटल बैलेंस है। कैपिटल रीना एंड आरती, करेक्ट, 56,495 34,097, right? And you will get the tally amount with this capital balances। एक बार हमारे आंसर्स को चेक करेंगे। यस, वी आर करेक्ट विद द जीपी 23,900, देन द नेट प्रॉफिट 13,592 and the tally amount is 1,16,507 1,16,507। ठीक है, यहाँ पे अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करो, और अगर कुछ सुझाव देने हैं, कुछ कमेंट्स आपको यहाँ पे मेरे लेक्चर्स के ऊपर देने हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।